गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ लेआउट। व्हाट इज़ लेआउट? जनरली क्या होता है, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे वो टेलीविज़न के लिए हो या फिर न्यूज़पेपर के लिए हो या फिर रेडियो या किसी भी तरह के मीडिया के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ता है, पर्टिकुलर लेआउट क्रिएट करना पड़ता है। अब ये लेआउट क्या करता है, क्या होता है, जनरली ये होता है वर्किंग ड्राइंग, या आप कह सकते हो ब्लूप्रिंट फॉर अ एडवर्टाइजमेंट। मीन्स एडवर्टाइजमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, उसके लिए टोटली आप क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं, या फिर सिर्फ एक ब्लूप्रिंट क्रिएट नहीं करते, बहुत सारे ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं और फिर सारे आप क्या करते हो, कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हो। मीन्स उनको जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉपुलर करना चाहते हैं। अब इस ब्लूप्रिंट में से जो भी उनको सबसे अच्छा लगता है, या फिर उन्होंने कुछ टैगलाइन या इस तरह से जोड़ा है जिससे कि लोगों को वो लंबे समय तक याद रहे, तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं, और जो लेआउट है जब वो फाइनल होता है तो पर्टिकुलर फिर उसको क्या किया जाता है, एज अ एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से यूज़ किया जाता है। अब ये लेआउट क्या होता है, लेआउट में जनरली डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंग किस तरह से सेट करें और किस इन्वायरमेंट के साथ सेट करें जिससे कि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मैरी बिस्किट का ऐड देखते हैं, मैरी बिस्किट के ऐड को जनरली किससे रिलेट किया जाता है, टी टाइम के साथ रिलेट किया जाता है। और जब भी उसमें आप उसका ऐड देखेंगे तो वो जो मैरी बिस्किट है उसके साथ आपको क्या दिखाई देगा, कप ऑफ टी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उससे रिलेट करता है, प्लस उनका जो टैगलाइन है वो भी उसी से क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। तो इस तरह के कई ब्लूप्रिंट बनाए गए होंगे, कुछ बिना कप के बनाए होंगे, कुछ विद कप बनाए होंगे, या कुछ और किसी चीज़ के साथ बनाए होंगे, लेकिन फिर बाद में जो मेन फाइनल हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लास्ट जो सबको पसंद आया और लगता है कि कस्टमर को लंबे समय तक याद रहेगा, इस तरह की चीज़ को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी ब्लूप्रिंट हमको अच्छा लगता है उसको हम फाइनल करते हैं। फिर उसमें पर्टिकुलर चूज़ करते हैं कि कलरिंग कैसी होगी या कलर मैचिंग कैसी होगी, हर एक चीज़ की डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का ऐड तैयार कर रहे हैं उससे रिलेटेड लेआउट क्रिएट करना। अब फंक्शन ऑफ द लेआउट मीन्स इसके प्रॉपर फंक्शन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जिसके थ्रू हम फाइनल जो भी ऐड प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारे सामने होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट ऑर्गेनाइज ऑल एलिमेंट्स, ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है सारे एलिमेंट्स को। मीन्स इस तरह की सारी चीज़ें क्या लगे, समझ में आए, क्लियर समझ आए, इजी लगे, रीड करने में हो या देखने में भी हो, वो टोटली हमको क्या हो, एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से समझ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो होर्डिंग रहते हैं या जो आप पोस्टर्स वगैरह देखते हैं या न्यूज़पेपर में जो ऐड देखते हैं, वो सिर्फ एक क्या होती है, पिक्चर होती है, लेकिन उस पिक्चर में ही इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमको टोटली समझ आ जाता है कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है, प्लस उसका ब्रांड क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन हमको क्या होती है, उसके थ्रू जनरेट हो जाती है। तो मेन है कि जो भी उसका एलिमेंट्स है उसको प्रॉपर वे पे, ऑर्गेनाइज्ड वे पे प्रेजेंट करना, जिससे कि उसको देखते साथ तो लोगों की जो है सारी कंडीशन क्लियर हो जाए। सेकंड है इट ब्रिंग टुगेदर कॉपी राइटर एंड द आर्ट डायरेक्टर। ये किसके थ्रू होता है, कॉपी राइटर और आर्ट डायरेक्टर के थ्रू। मीन्स जो भी आर्टिस्ट होता है वो अपने आइडियाज़ के थ्रू इस तरह की कॉपी क्या करता है, क्रिएट करता है। प्रॉपर जो भी फ़ोटोग्राफ या स्केलेटन उसका बनाना है उसको क्रिएट करता है और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करता है और डिस्कस करता है कि पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, अपने सजेशन देता है, जिससे कि प्रॉपर एक परफेक्ट क्या बन सके, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट
क्लियर हो सके। इट इनेबल द एडवर्टाइजिंग टू विजुअल हिज फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट। मीन्स वो किससे रिलेट होना चाहिए, जो क्या है आपके फ्यूचर में भी उसको कंटिन्यूएशन में आप क्या कर सकते जाएँ, रिलेट करते जाएँ। ऐसा ना हो कि एक बार आप एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, सेकेंड टाइम आप दूसरा एलिमेंट यूज़ करते हैं। टैग लाइन हमेशा एक जैसे ही रहती है और वो कंटिन्यूएशन में आपके हमेशा काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप मैगी का ऐड देखते हैं, उसमें का टैग लाइन क्या है, 2 मिनट्स, जो शुरू से चालू है और अभी तक कंटिन्यूएशन में क्या आता जा रहा है, चलते आ रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप अभी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में फिर उसको थोड़ा एडवांस तरीके से प्रेजेंट कर सकें, लेकिन जो आपका मेन है चीज़ें हैं वो उसमें वैसी ही बरकरार बनी रहें। मीन्स उनको देख के लगना चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन पुरानी जो क्वालिटीज़ हैं उसको भी वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पार्ले जी का, अभी भी पार्ले जी की जो पैकिंग रहती है उसके ऊपर उसी बेबी का पिक्चर रहता है जो उन्होंने शुरुआत में उस पिक्चर में डालना शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूएशन में हमको याद रहने लगती है और हम उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। फिर उसके बाद क्या करता है, जो भी गाइडलाइन है उसके थ्रू जो कॉपी है उसको सही तरीके से क्रिएट करने का यानी जो भी एलिमेंट्स है उसको इस तरह से लोकेट करते हैं जिससे कि एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से अपनी जो भी बात है वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर पाए, चाहे वो एज अ न्यूज़पेपर प्रिंट हो या टीवी पर आप पूरा यानी उससे रिलेटेड सीन देखें तो भी आपको वो उससे रिलेट होते हुए लगना चाहिए। हर एक चीज़ इस तरह से सिस्टमेटिक होनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ सही तरीके से बैठ जाए और उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या है, अलग अलग फंक्शन है किससे, लेआउट से रिलेटेड। अब डिज़ाइन और लेआउट, जनरली डिज़ाइन और लेआउट दोनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ है। डिज़ाइन मीन्स पर्टिकुलर हम किसी चीज़ को इस तरह से प्लान करते हैं या अरेंज करते हैं जिससे कि डिज़ायर स्ट्रक्चर हमको क्लियर हो जाए। लेकिन लेआउट में हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं और इस तरह से उसको क्रिएट करते हैं कि जो उससे पर्टिकुलर हमको गोल अचीव करना है वो हमको हासिल हो। जबकि डिज़ाइन में क्या होता है, जो डिज़ाइन हमने क्रिएट कर दिया वो लास्ट उसका गोल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके थ्रू हमको जो दूसरा हमारा गोल है उस गोल को हमको क्या करना है, अचीव करना है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेआउट। लेआउट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट होता है द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस में जनरली क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड वे पे होनी चाहिए, कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम। आपने कई चीज़ों पे फोकस किया लेकिन प्राइस पे फोकस नहीं किया, अब सामने वाला कस्टमर सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि उसे प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसके पास ये कंडीशन ना रहे कि इस कारण से पर्टिकुलर वो इस ऐड को या इस प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर पाया। सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। रिदम मीन्स जो भी रिदम है वो टूटना नहीं चाहिए, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट, हर एक सही तरीके से लाइन एरोज जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर एक फ्लो में होनी चाहिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हमने जो देखा वो क्या है, सही तरीके से देखा। मीन्स जो लाइटिंग है, जो मूवमेंट है और जो कलरिंग का आप कॉम्बिनेशन करते हो, वो हर एक चीज़ इस तरह से होना चाहिए कि वो लोगों को क्या करे, अट्रैक्ट करे और वो एक रिदम में कंप्लीट हो। अगर आप कोई भी ऐड बनाते हैं, जैसे टेलीविज़न में भी हम एक कोई ऐड देखते हैं तो वो पर्टिकुलर रिदम में होती है, तो दिमाग में हमारे लंबे समय तक वो चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर रिदम में ना हो तो लोग उसको इग्नोर करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स आप किस तरह से आप सारी चीज़ों को एम्फेसिस करते हैं। मीन्स कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको एडवर्टाइजमेंट को आप क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
आउटस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन सारे एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे और सही बैलेंस बना के आप एक अच्छा क्रिएटिव, कहना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको वो पॉसिबल रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो गोल आप क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। मीन्स हर एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। मीन्स वेरिएशन इन साइज, शेप, टोन, टाइप, स्टाइल, कलर, हर एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो लोग देखें और उसे लंबे समय तक याद रखें। द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, जैसे पहले भी बताई, सही प्रपोर्शन किसका, जितने भी एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका सही प्रपोर्शन लेना, हर एक पार्ट पे फोकस करना और इस तरह से डिवाइड करना कि हर एक पार्ट जो है अलग से क्लियर सारे लोगों को समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल, सेल बस लिख के हम नहीं छोड़ते, सेल कहाँ पे है ये भी मेंशन करते हैं, किस ब्रांड से रिलेटेड है उस पर भी फोकस करते हैं, कितने परसेंट का सेल ऑफ़र है वो भी प्रेजेंट करते हैं। हर एक चीज़ हम प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को जैसे ही वो उस ऐड को देखता है उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और वो तुरंत दिमाग लगाता है कि यहाँ पे उसका काम है या नहीं। जैसे ही आंसर यस होगा तुरंत वो उस पर आगे का प्रोसेस शुरू करेगा और अगर उसको उसमें कोई भी डाउट हुआ, इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हुई, तो फिर वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। मीन्स हर एक चीज़ जैसे ही क्लियर होती है हम उस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और जैसे ही उसमें कोई भी एक चीज़ ऐसी होती है कि हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ क्लियर नहीं है, हम उस चीज़ से क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो सही प्रोपोर्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी मीन्स जो भी आप एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी कंडीशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपको फ्लो में होना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे डिस्कनेक्ट हो गया फिर कंटिन्यूएशन में आया, डिस्कनेक्ट हो गया कंटिन्यूएशन में आया। तो एक एडवर्टाइजमेंट देख के हाँ ये पूरा एक एडवर्टाइजमेंट है ऐसा समझ में आना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी मीन्स जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं वो भी इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को क्लियरली वो समझ में आए। अगर वो रिटर्न में है तो भी क्लियरली समझ आए, और अगर ओरल है, बोला जा रहा है, तो भी वो इतनी क्लियर और शांत तरीके से और सही तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कंडीशन आराम से क्या आ जाए, समझ आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लिसिटी पे फोकस करना। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट को सही तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं पर्टिकुलर इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो एडवर्टाइजमेंट आपका क्या रहेगा, सक्सेस रहेगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है, किस तरह से अपील करते हैं कि हमको क्या होता है, जो गोल अचीव करना है वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। जनरली सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट अपील क्या होता है। एडवर्टाइजिंग अपील मीन्स इस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट के आइडियाज़ को प्रेजेंट करना कि कंज्यूमर उस पर रिस्पॉन्ड करे। मीन्स कंज्यूमर अगर पर्टिकुलर आपके एडवर्टाइजमेंट के कारण रिस्पॉन्ड कर रहा है, मीन्स आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है, सही है। मीन्स वो सही अपील कर रहा है, जिससे कि कस्टमर क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपका मार्केट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक का कारण होता है कि मार्केट इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि कस्टमर की डिमांड है और वो उसको परचेस करते जा रहा है। दूसरा होता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है लेकिन एडवर्टाइजमेंट देख के क्या हो गया, पर्टिकुलर उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो ये क्या है, अपील ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना इफ़ेक्टिव है। फिर फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या गुड अपील्स के एसेंशियल्स हैं या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इट इज़ थीमेटिक। थीमेटिक मीन्स पर्टिकुलर थीम को फॉलो करना चाहिए। मीन्स जो भी फीचर है क्लियर होने चाहिए, और जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे क्लियर होना चाहिए, या जो साउंडिंग इफ़ेक्ट है या डेकोरेटिव वर्ड हैं वो इस तरह से प्रेजेंट करने चाहिए कि लोगों को वो सही तरीके से समझ में आए। डेकोरेटिव वर्ड मीन्स जो भी आपका स्लोगन है या उसको इस तरह से प्रेजेंट करना कि लोगों के दिमाग में वो
लंबे समय तक याद रहे। इट इज़ कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव मीन्स जिससे हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में विथ फीलिंग। आप पर्टिकुलर उसको यूज़ करते हैं तो जो फीलिंग आती है उसको एज इट इज़ अगर आप प्रेजेंट करते हैं और सामने वाले को भी वो फील होता है कि अगर हम ऐसे को यूज़ करेंगे तो हमें भी ऐसा ही फील होगा, तो ये क्या है, परफेक्ट आपका कम्युनिकेशन है। मीन्स आपने जो कम्युनिकेशन किया वो सामने वाले को समझ में आए, और अगर उसको इसका असर नहीं होता है मीन्स आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है। इट इज़ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होना चाहिए मीन्स लोगों को बार बार देखने का मन होना चाहिए, जिससे कि उनको लगे कि हाँ ये वो प्रोडक्ट है जिसे हम परचेस करना चाहते हैं। अगर उनको एडवर्टाइजमेंट में ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो प्रोडक्ट की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इट इज़ बिलीवेबल। बिलीव करना चाहिए मीन्स आप एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हो कि ये बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है, ऐसा है वैसा है, ताम झाम सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन जब कस्टमर यूज़ करता है तो उसे वो सारा ताम झाम दिखाई नहीं देता, तो उस तरह का एडवर्टाइजमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। मीन्स आपको एडवर्टाइजमेंट क्वालिटी के साथ साथ जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको भी वैसे ही आपको मेंटेन करना होगा, और एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है उसी को ही प्रेजेंट करना होगा। अदरवाइज़ पहली बार तो आपको कस्टमर मिलेंगे, सेकंड टाइम से आपको कस्टमर उसमें नहीं मिलेंगे। इट इज़ कंप्लीट। जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स जो कस्टमर देख रहा है उसको लगना चाहिए, जैसे ही आपका ऐड देखे तो उसको क्लियर हो जाए कि हाँ इस ऐड के थ्रू मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आंसर यस है तो वो प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो मार्केट में उसे परचेस कर लेगा। लेकिन उसे एक भी डाउट रहा तो वो उसे परचेस करने से पहले सोचेगा। तो ये अपील के मेन पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद है एडवर्टाइजिंग अपील एंड बाइंग मोटिव्स। एडवर्टाइजिंग अपील जो है वो बाइंग मोटिव को किस तरह से इंक्रीज़ करता है। जैसे अपील हम करते हैं किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और मैंने जैसे बताया इससे क्या होता है, आपका मार्केट क्या होता है, डिमांड इंक्रीज़ करता है। डिमांड इंक्रीज़ करता है मीन्स उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सप्लाई करना है। तो बाइंग मोटिव आपका कहाँ से आया है, एडवर्टाइजमेंट अपील के थ्रू। मीन्स अपील जितनी स्ट्रांग होगी आपका मार्केट उतना ही क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जो भी कंडीशन है, जो भी टैक्ट है, आप इस तरह से यूज़ करें कि वो आसानी से लोगों तक कन्वे हो सके, और वो क्या हो, मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट आपने किया है उससे टोटली क्या हो, रिलेट हो, जिससे कि जब वो उसे परचेस करें, उसे यूज़ करें तो भी उनको वही सेटिस्फेक्शन मिले जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखते समय सोचा था। अपील एंड सेलिंग पॉइंट। अपील क्या है, सेलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, अगर उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो आपका प्रोडक्ट का सेल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो सेलिंग पॉइंट क्या करता है, रिप्रेजेंट द गन फाउंडेड टू फ्री एट द टारगेट कंज्यूमर, फायर एट द टारगेट कंज्यूमर। मीन्स आपने जो ऐड प्रेजेंट किया है वो क्या करता है, एज अ फायर किसके लिए काम करता है, कंज्यूमर के लिए काम करता है। तो उसके लिए आपको टोटली क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही डिमांड अराइज हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सप्लाई नहीं की तो भी उस एडवर्टाइजमेंट का सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। अब क्लासिफिकेशन है किसका, एडवर्टाइजमेंट अपील का। मीन्स अलग अलग कंडीशन में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की अपील है वो क्या होती है, अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड अपील। प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड अपील में, प्रोडक्ट में हम किसके बारे में अपील करते हैं, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो फ़ीचर है उस पे हम फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ़ीचर उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी है, मींस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, या जो हम सर्विस दे रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है, और उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देना, प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, और हर एक चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना, और लोगों को उससे रिलेटेड क्या हो, हर एक चीज़ सही तरीके से समझ में आए। जैसे ही उनको समझ आएगी वो उससे क्या होंगे, जुड़
जुड़ेंगे। और ख़ासकर अगर ब्रांडेड है तो उसका भी आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अपील। मीन्स प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव जो कंडीशन है उसको ध्यान में रख कर क्या करना, अपील करना। मीन्स आपका मार्केट में मोनोपोली वाली कंडीशन नहीं है, फुल कंपटीशन है या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो और बाकी जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट बेच रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसके कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को क्या करें, पसंद करें। उसकी अपील आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और इस तरह से करनी पड़ेगी कि लोगों को आप पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, भरोसा हो। प्रोडक्ट प्राइस अपील। प्रोडक्ट प्राइस अपील मैंने जैसे पहले भी कहा, प्राइस को हमेशा क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि पर्टिकुलर प्राइस क्या है, या पर्टिकुलर प्राइस में डिस्काउंट है तो उसको मेंशन करना चाहिए, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप इंक्रीज़ करके दे रहे हो, कितने % एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर्टिकुलर किस रेट पे दे रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास होगी तो वो पर्टिकुलर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मोटिवेट होगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट न्यूज़ अपील। प्रोडक्ट न्यूज़ अपील मीन्स जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फूड आइटम है तो उस फूड आइटम को यूज़ कैसे करते हैं, उसका कब तक वो अच्छे उसमें रहता है, हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन उनको देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट जेनरिक अपील्स। मीन्स प्रोडक्ट की जेनेरिक अपील करना कि पर्टिकुलर वो किस तरह का प्रोडक्ट है और उसके क्या यूज़ हैं, हर एक चीज़ को क्लियर क्या करना, मेंशन करना। या जो आप एडवर्टाइजमेंट मेंशन कर रहे हैं उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन विद पिक्चर क्लियर करना कि पर्टिकुलर किस तरह से इसका यूज़ है या क्या इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, हर एक चीज़ को क्या करना, क्लियर करना। प्लस उसके क्या बेनिफिट हैं उसको भी क्लियर करना, क्योंकि जब तक उसमें कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं होगा लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये क्या है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। अब सेकंड है कंज्यूमर रिलेटेड अपील। कंज्यूमर रिलेटेड अपील में हमको क्या करना है, कंज्यूमर सर्विस अपील। मीन्स हम पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें उनको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी उसकी पूरी डिटेल उनको देना। मीन्स जो भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं या जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं उसकी फुल एडवर्टाइजमेंट आप देना, या फिर कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कैसे बेस्ट है उसकी पूरी कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर सेविंग अपील। कंज्यूमर की कितनी सेविंग हो रही है इससे रिलेटेड भी पूरी जो कंडीशन है उसके बारे में उनको क्लियर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो उसके कारण पर्टिकुलर कस्टमर की क्या सेविंग हो रही है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देना, या पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के साथ आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी फ्री में दे रहे हैं तो उससे उनकी कितनी बचत हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्लियर एग्जांपल विद सारी चीज़ें कॉस्ट क्लियर करना, जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए क्या हो, तैयार हो। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर सेल्फ इन्हेंसमेंट अपील। मीन्स क्वालिटी में, जैसे कि मैंने बताया कि आप जैसे एडवर्टाइजमेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं अगर एक्चुअल में यूज़ करने पे वो क्वालिटी या वो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट के लिए वैसे कस्टमर नहीं मिलेंगे जैसे फ़र्स्ट टाइम में मिले थे। तो आप प्रोडक्ट को एज इट इज़ वैसे ही प्रेजेंट कीजिए जैसा कि कस्टमर की डिमांड है, और फिर एक्चुअल में जब वो यूज़ करे तो उसमें भी वो सारी चीज़ें रहनी चाहिए। कंज्यूमर फियर अपील। कंज्यूमर को हमेशा डर रहता है, खासकर जब पहली बार कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करना रहता है तो उसके दिमाग में डर रहता है। तो उस फियर को दूर करने की कोशिश करना किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो इसमें भी गुड अपील है। जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी अपील कर पाएंगे, मीन्स जितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही कंज्यूमर का जो डर है वो क्या होगा, कम होगा। कंज्यूमर सब्सिडरी प्रोडक्ट ट्रेलर अपील।
मीन्स जो भी सब्सिडरी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के ट्रायल की कंडीशन या जो भी कंडीशन है ऑफ़र है उसके बारे में भी कंटिन्यूएशन में उनको इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि वो क्या रहें, अपने आप को सेफ फील करें। या अगर प्रोडक्ट महंगा है तो फिर उसकी गारंटी या वारंटी पीरियड रखना, और उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू देना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देने की कोशिश करना, जिससे कि कस्टमर को सही अपील जाए और वो सेटिस्फाई होके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो। अब इसी में थर्ड है नॉन कंज्यूमर एंड नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड अपील। मीन्स ये किससे रिलेटेड होता है, कंज्यूमर या प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता, ये रिलेटेड होता है कॉरपोरेट सिटीजनशिप अपील। अब कॉरपोरेट सिटीजनशिप अपील क्या होता है, मीन्स जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर वो क्या करना चाहिए, सोशली और इकोनॉमिकली उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा या मोरल फैक्टर क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, सपोर्ट ऑफ द कंपनी, मीन्स उससे कंपनी को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉरपोरेट सिटीजनशिप अपील से रिलेट इसको करते हैं। मीन्स इसमें हम क्या कहते हैं, कंपनी को भी प्रेजेंट करते हैं जिससे कि पब्लिक के माइंड में कंपनी से रिलेटेड सारी कंडीशन भी क्या हो, क्लियर हो। फिर उसके बाद इन्वेस्टर पे फोकस करना। इन्वेस्टर मीन्स सॉलिटेल अपील। इन्वेस्टमेंट अगर आपको सही तरीके से नहीं मिलेगा तो आप अपना बिजनेस सही तरीके से रन नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर से रिलेटेड भी जो भी कंडीशन है उसको क्लियर क्या करना, मैनेज करना, उसको भी क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्लूड करना। और जैसे ही आपका सेल इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे कंडीशन में इनको भी क्या करना, इंक्लूड करना। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से गुड अपील वाली कंडीशन है, किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जिससे आप आसानी से जो कस्टमर को है सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अपील को, और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था, एडवर्टाइजमेंट अपील। थैंक यू।